बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकीज़ा टीवी के तवस्सुत से आपके साथ मुखातिब हूँ। मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौका पे सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करते हैं और बेशुमार जानवर कुर्बान करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि हकीकी कुर्बानी क्या थी? हकीकी कुर्बानी थी बाप और बेटे की वो गुफ्तगू। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू, वो थी हकीकी कुर्बानी। दुम्बा तो उस गुफ्तगू का फ़िदिया था, मगर अलमिया ये है कि हमें वो फ़िदिया तो याद है, मगर हम उस अज़ीम गुफ्तगू को भूल गए हैं। अगर हम उस अज़ीम गुफ्तगू को दोबारा सुनें और उसे समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि वो पूरे दीन का खुलासा था। और अगर उसे एक लाइन में पेश करने की कोशिश की जाए तो वो कुछ इस तरह है: अल्लाह इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी। अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े तरजीहात में खुदा को तरजीह अव्वल जानना, यही दीन का खुलासा है। बाकी सारी चीज़ें, आपकी मोहब्बतें, आपकी अकीदतें, दौलतें, वालदैन, औलाद, ज़र, ज़मीन, हर चीज़ सानवी तरजीह के ऊपर है। आपने इन सारी चीज़ों से ऊपर अल्लाह ताला को रखना है, अल्लाह ताला की मोहब्बत को रखना है, उसके कुर्ब को रखना है। और यही इस दीन का फ़लसफ़ा है, इस्लाम का फ़लसफ़ा है। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू थी, उससे भी आप यही नतीजा अख़ज़ करेंगे। मगर हमें जो दिया गया एक इवेंट कुर्बानी का, उसके ऊपर हमने सिर्फ़ दुम्बे को कुर्बान नहीं करना था, हमने सिर्फ़ उस फ़िदिये के ऊपर नहीं रहना था। हमें कुर्बान करनी थी हर वो ख्वाहिश जो खुदा के रस्ते में रुकावट है। हमें कुर्बान करनी थी आपस की नफ़रतें, हमें ज़िबा करना था उस हसद को, हमें छुरी फेरनी थी कीने और बुग़्ज़ के गले पे, हमें ज़िबा कर देना था आपस की कदूरतों को। अगर आप ईद वाले दिन घर में जानवर ज़िबा कर रहे हैं मगर नफ़रतें ज़िबा नहीं कर रहे, कदूरतें ज़िबा नहीं कर रहे, हसद, कीना और बुग़्ज़ ज़िबा नहीं कर रहे, तो फिर आप उस फ़िदिये के ऊपर तो अमल कर रहे हैं, मगर आप उस अज़ीम गुफ्तगू से मुनहरिफ हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस साल जब आप ईद कुर्बान के ऊपर जानवर ज़िबा करें तो साथ नफ़रतों को भी ज़िबा कर दें। दूसरी तरफ एक और चीज़ है, कुछ स्लोगन्स नए नए उठ रहे हैं, उनकी तरफ मैं ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी से बेहतर है कि आप वाटर कूलर रखवा दें। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है कि आप किसी गरीब को आटे की बोरी दे दें। तो उन्हें एक बड़ा टिपिकल सा जवाब देना चाहूँगा आपके चैनल की तवस्सुत से। वैस भाई, इकनॉमिक्स की ज़ुबान में बात करूँगा और जानवरों की कुर्बानी के ऊपर ही रहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर तनकीद जानवरों की कुर्बानी के ऊपर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर साल ईद उल अज़हा के मौके पे 4 से 5 खरब रुपए का जानवरों का, मवेशियों का कारोबार होता है। अरबों रुपए वो लोग कमाते हैं जो चारे के बिज़नेस के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। करोड़ों रुपए कसाई हजरात कमाते हैं, करोड़ों रुपए ट्रांसपोर्ट के लोग कमाते हैं। गरीब लोगों तक गोश्त पहुंचता है, मज़दूरों को उनकी उजरत मिलती है, किसानों को उनके पूरे साल की मेहनत का फल मिलता है। इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिज़नेस ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर होता है। उसके बाद उसकी खालों से चमड़े का एक कारोबार है जिसकी पूरी इंडस्ट्री है, पूरा साल चलती है। उस इंडस्ट्री के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनका रोज़गार चलता है। फिर ये तमाम लोग जिनके पास पैसा आता है वो अपनी ज़रूरियात ख़रीदने के लिए पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं। और दौलत का एक ऐसा इर्तिकाज़ पूरे माशरे के अंदर चलता है कि बंदा हैरान हो जाता है। अगर एक बहुत बड़ा मुल्क बहुत अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स ले और गरीबों की मदद करने की कोशिश करे तो वो इस अंदाज से नहीं कर सकता जिस अंदाज से अगर आप अल्लाह का एक हुक्म माने कुर्बानी का, तो ये दौलत और ताकत का इर्तिकाज़ पूरे माशरे के अंदर होगा। इकनॉमिक्स की ज़ुबान में हम इसे कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। और ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर चलता है कि इंसान की अकल वर्ता हैरत में चली जाती है। बहुत शुक्रिया।